ये तो पेंडिंग बिल्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पेंडिंग बिल्स मैंने एक्सेस डाटाबेस से लिखा था। एक पार्ट 2 पेंडिंग बिल में क्या हो जाता है, कभी कभी एक सिचुएशन आ जाता है हर डीलर को, वो तो कर्ज दे के रहता है ऑन द बेसिस ऑफ से इन दिस एग्जाम्पल आई हैव टेकन 60 डेज एज ड्यू डेट। कभी कभी हो जाता है क्या है, आज बिल हो गया, आज से ऑटोमेटिकली 60 डेज तो ड्यू डेट में प्रिंट होके आ जाता है। ये तो नया कंपनी क्रिएट हो रहा है, इसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब जो इसका रिक्वायरमेंट क्या था वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो ड्यू डेट तो ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ जाता है। ड्यू डेट प्रिंट होने के बाद हर टाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी डीलर टू नोट दैट to the total number of bills exceeding 60 days. Then he has to calculate all the amount that is exceeding 60 days, and then he has to contact his debtor. Then he has to inform that you have to pay me so and so bill. This is actually it's a tedious job, but आपको रिपोर्ट में आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में ये दिखता है कि he has to pay you and whatever the number of bills, वो रिपोर्ट काटना, वो रिपोर्ट देखना, वो क्या कर देता है, एक बार देखता है आपको, 2 बार देखता है, बाद में अभी देखता हूँ, बाद में देखता हूँ, सुबह देखता हूँ, परसों देखता हूँ, ऐसे ही दे विल कीप ऑन प्रोसीडिंग। सो इसके लिए क्या कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली जब इंसान एक इनवॉइस बन जाता है ना, तभी उसके साथ विद दैट इनवॉइस इफ यू क्लिक प्रिंट इनवॉइस, ऑटोमेटिकली दैट कैलकुलेशन हैज टू अपीयर, दैट हैज टू बी प्रिंटेड इन योर इनवॉइस। सो ऐसा एसक्यूएल कंडीशन मैंने लिख चुका हूँ। एक्चुअली to be frank, it is the advanced condition, advanced video on my pending bill video. Actually, you can call it as pending bill video 2. In pending bill video number 1, I was using actually MS Access as my backend. Now, from video number 50 onwards, I stopped using Access because Access has so many limitations. One, you cannot store any data more than 2 GB. And if you try to store more data than 2 GB, actually Access becomes very slow. Second thing, its reliability decreases with the increase of your data. And third thing is unrecognized database error. अगर आपका कंपनी सडनली ऑफ हो गया तो आपको क्या हो जाता है, unrecognized database error आके आ जाता है. The main reason is one of the tables or maybe more than one table that suddenly disappears. ट्रांस टू टेबल डिसअपीयर हो गया तो वो एक्चुअली क्या हो जाता है, एक्सेस में वहां आता है अनरिकॉग्नाइज्ड डाटाबेस एरर. ये अनरिकॉग्नाइज्ड डाटाबेस एरर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एमएस एक्सेस. तो अक्लमंद आदमी मुझे बोलता है वी हैव बैकअप एंड वी कैन रिस्टोर, एंड सम मे से वी आर इंस्टेंटेनियसली टेकिंग अ बैकअप ऑन गूगल ड्राइव विदाउट यूजिंग एनी बिजी एप्स. फ्रॉम देयर वी कैन रिकवर. And some may say yes, we are storing the data on OneDrive. From OneDrive with the help of internet we are making the bills, so we will never have any problems. Okay, I agree with you, but I actually never enjoyed Access database क्योंकि Access database limits its utility. busy का utility को ये कम कर देता है. इसीलिए मैंने क्या किया, सर्वर को यूज करना शुरू कर दिया. सर्वर में यू विल हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स. अब आगे बढ़ते हैं. अब रेसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अब मास्टर तो क्रिएट कर रहा हूं. ये पूरा डमी आइटम्स, एक्चुअली जब मैं बिजनेस में था यही आइटम्स को सेल करता था, इसके लिए वही आइटम्स को मैं एंट्री कर रहा हूं. अब ठीक है, इसके बाद दूसरा आइटम क्रिएट कर देता हूं.
देखिए यहाँ 1/12, क्योंकि आज का डेट को मुझे एटलीस्ट 60 डेज का मार्जिन तो मिलना है। फाइनेंशियल ईयर अगर आपको 1/4 से शुरू हो गया तो भी फॉर ट्रायल एडिशन यू विल हैव ओनली 30 डेज वैलिडिटी। सो इफ आई मेक एनी ट्रांजैक्शन इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड नाउ आई एम इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, सो आई विल हैव मोर देन 60 डेज गैप। सो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा। अब देखिए यहां मैं क्या कर देता हूं, 30 डेज देता हूं। क्रेडिट पीरियड फॉर सेल्स 30 डेज। अब एक 4-5 आइटम का मैंने क्रिएट कर चुका हूं। अब वो आइटम को वही हिसाब से यहां पे इनवॉइस तो डालते चला जाता हूं। अब देखिए ऑटोमेटिक राउंड अप तो ऑन है। अब हो गया, चलो ठीक है। अब F3 दबा देता हूं, दूसरा पार्टी को क्रिएट कर रहा हूं। कर्नाटका गुड्स, एक ट्रक था, सन्ड्री डेटा, एड्रेस सागर। यहां क्या कर देता हूं, 15 दिन का वारंटी पीरियड देता हूं, सॉरी वारंटी नहीं, ड्यू डेट देता हूं। तो क्या होता है, अगर आज आपने इनवॉइस डाल दिया तो ऑटोमेटिकली 15 दिन वो कैलकुलेट करके ड्यू डेट को लेके जाता है, वो मेमोरी के लिए लेके जाता है। अब आ जाता है लीडिया गैरेज। मेन बेरिंग रोप क्रॉस, वो एक पीस। इसके बाद ये तो 2 आइटम तो डाल दिया। अब सेल तो हो गया। अब क्या कर देता हूं, सेल होने के बाद समझो कि ये मैं जो डाल रहा हूं ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए। आपका तो एक्चुअल इनवॉइस रहता है, दूसरा पार्ट आता है बीच में। कभी कभी वो टॉप प्रोफाइल का मतलब बाद में दिखा देता हूं। ये समझो कि आपको ये रियल कंडीशन है, दूसरा पार्टी इन बिटवीन आ चुका है। अब इनवॉइस तो क्लियर किया। एक गियर लीवर बूट GB40, एक गियर लीवर बूट बहुत टाइप में आता है। 1510 लोअर इंजन का अलग आता है, GB40 1210 AC का अलग आता है। अब तो GB40 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब GB70 GB60 ऐसा है। GBS 100 है टाटा में। अब ये पूरा मॉडल नहीं है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है। स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री तो अभी उतना हेल्थी नहीं है। एक 10 साल पहले कितना था उतना हेल्थी तो अभी वो स्टेज में नहीं है। लेकिन फिर भी हर एक बिजनेस अपना हिसाब से चलते रहता है। ये समझो कि ये एग्जाम्पल कंसिडर करो, लेकिन अपना बिजनेस आपका हिसाब से चला जाता है। ये अब देखिए लीडिया गैरेज में एंट्री कर देता हूं। अब यहाँ तो 4 इनवॉइसेस हो चुका है। अब और एक इनवॉइस तो डालता हूं, बाद में एक रसीद डालता हूं, एक सेल्स रिटर्न डालता हूं। हमें तो क्या है, ये इससे कुछ नहीं। हमें क्या है, हमारा एक्चुअली क्या है, हमारा पेंडिंग बिल्स कैसे आता है। इसके बाद
हमें देखना है हमारा पेंडिंग बिल्स कैसे आता है, बाद में हमारा पेमेंट कैसे होता है, यही देखना है हमें। पेमेंट आने का देखना है और प्रिंट आउट में कैसे लाना है यही देखना है। अब मैं एक एसक्यूएल क्वेरी का शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट F2 मेरा हमेशा फेवरेट शॉर्टकट। मैं फेवरेट को नहीं जाता हूँ, शॉर्टकट से ही काम चला जाता। अगर आपको फेवरेट को जाना है तो जा लो। यही नाम एंड वट एवर द नेम यू कैन गिव। If you want to change the name, I have written as Fox. If you want to retain Fox, you can retain Fox. Or else if you have that name Fox, you can change it to anything. Even you can put password for that also. But I have not put any password so far. ये पासवर्ड डाल दिया तो if you put the password, nobody can change your queries. ये क्या हो जाता है, अभी कभी थोड़ा आदमी को एक क्वेरी पूरा देख के ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, कौशल ज्ञान मिल जाता है, ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी हो जाता है, आपने बहुत मुश्किल से ये पूरा करके आपका सिस्टम में रख के रहता है, तब वो क्या कर देता है, अपना ब्रह्म ज्ञान से थोड़ा कोई आल्टर कर देता है, सारा सत्यानाश हो जाता है। ये अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पासवर्ड लिखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये क्वेरी लिखने के लिए इसका पीछे क्या है, एक लॉजिक है। आपको थोड़ा थोड़ा सीख के ये लॉजिक आपको करने गए तो नहीं होता है, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा आइडिया डेवलप करना पड़ेगा। ये तो जरूरत नहीं था, बट आई एम गोइंग टू टर्मिनेट दिस क्वेरी। अब तो फॉक्स या क्वेरी में चेंज करने का सोच रहा हूँ, ये दैट इज नॉट नेसेसरी। ये क्वेरी एक्चुअली एसक्यूएल सर्वर का है। देखिए आपको स्क्रीन में, आपको लैपटॉप में देख दिया तो आपको पता चल जाएगा। मेरा तो 21 रिलीज 10.0 स्टैट, दैट इज स्टैंडर्ड रिलीज 247 मॉडल ईसी डेमो कॉपी बोल के है। ये ईएम नहीं है, ईएम या एसएम नहीं है। मेरा तो बैकएंड एसक्यूएल सर्वर है। एसक्यूएल एक्सप्रेस मेरा सिस्टम का है 2022 है, और इसके SSMS एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो वो 19.3 वर्जन है। जनवरी 10 डेट को माइक्रोसॉफ्ट में रिलीज हुआ था। मैं कहने का मतलब क्या है, एकदम नया है। अब देखिए मैं डेट पार्ट फंक्शन को ले रहा हूं। दिस डेट पार्ट फंक्शन डज नॉट कम अंडर MS एक्सेस। MS एक्सेस में आपको यू कैन नॉट यूज दिस फंक्शन। अब देखिए मैं कह रहा हूं, ड्यू डेट का डेट पार्ट में ले रहा हूं। ड्यू डेट का मंथ नेम मैंने लिया, जो मंथ था वो मंथ नेम ले लिया। अब डेट नेम फंक्शन में मंथ का नेम तो मैंने ले लिया। अब लेफ्ट का 3 पीस लेता हूं। ओके ठीक है। उसके बाद अपर लिखता हूं, अपर ऑफ इतना कर देता हूं। इसका मतलब क्या है, वो तीन टेक्स्ट वो क्या दी, अब देखिए कैपिटल में आ गया। उसके बाद कॉमा डालता हूं, कॉमा का मतलब और भी कंटिन्यू है। डेट पार्ट लेता हूं, उसमें ईयर लेता हूं, ईयर कमा ट्रांथरी डॉट ड्यू डेट, ईयर कमा ट्रांथरी डॉट ड्यू डेट। अब क्या कर देता है, अब आपका बैकएंड एसक्यूएल सर्वर ऑटोमेटिकली इतना भेज के देता है। 31 दिसंबर 2023, 16 दिसंबर 2023 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो एक ही पार्टी का आप नहीं दिख रहा है, दूसरा पार्टी का है यहाँ पे। अब कॉन्कैट कर देता हूं, कॉन्कैट करके ड्यू डेट के बाद और एक राइट साइड ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। अब देखिए आपको सब मिक्स होके ये कीवर्ड में आ गया। अब यहां क्या कर देता हूं, यहां मुझे स्पेस चाहिए। अब स्पेस ऐड कर देता हूं, सिंगल कोट प्लस सिंगल कोट, बाद में एक हाइफन, सिंगल कोट प्लस, उसके बाद में यही कॉपी कर देता हूं। अब रन करता हूं। अब देखिए मुझे 31 फर्स्ट नंबर और टेक्स्ट का बीच में तो गैप मिल गया, यहां तो गैप नहीं मिला।
अब भी देखता हूं, ये तो इनकरेक्ट सिंटेक्स हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एक्सिक्यूट करके देखता हूं। गलती तो इसी का है। अब डेट पार्ट फंक्शन और वो मैच नहीं हो रहा है। सिंगल कोट माइनस सिंगल कोट कॉमा, अब देखिए आ गया। इतना आने के बाद सेव कर देता हूं। कॉन्कैटिनेशन यही कर दिया मैंने। अब क्या कर देता हूं, अब एंटर दबा के एंड डाल के लास्ट लाइन को लेके गया। अब tran3 डॉट ओचर कोड इज इक्वल टू @p1 कर दिया। अब मैं इसको कस्टम कॉलम में लेके जाता हूं, दो जगह पे लेके जाता हूं। फर्स्ट एक सेल्स इनवॉइस में लेके जाता हूं और दूसरा मैं इसको सेल्स इनवॉइस में लेके जाता हूं। अब यहां लिखता हूं ड्यू डेट। डेट तो फर्स्ट रहता है, वो जब बिल नंबर आता है उसके बाद इमीडिएटली ड्यू डेट आ जाता है। वो क्वेरी का नाम तो फॉक्स पैरामीटर वीसी लेता हूं। वीसी का मतलब वोचर कोड, वीसी लेता हूं। अब नया, अब देखिए यहां तो कुछ नहीं होता है, अब ग्रिड तो रिफ्रेश नहीं हुआ, अब रिफ्रेश हो जाता है। अब मैंने न्यू डिजाइन सिलेक्शन कर दिया, मेरे सामने इनवॉइस का ड्यू डेट तो यही फॉर्मेट में आ गया। ये फॉर्मेट आपको एक्सेस में नहीं मिलता है। राइट को ले लिया। अब ये तो ये एक सिस्टम में ठीक हो गया। अब हमारा काम क्या है, यहां तो हो गया, ये प्रिंट में भी आता है। न्यू डिजाइन अगर आपने प्रिंट को चला गया तो प्रिंट में भी आता है। अब Alt दबा देता हूं। अब मैं लेडजर पे चला जाता हूं, यहां कस्टम कॉलम क्लिक कर देता हूं। कस्टम कॉलम क्लिक करके नाम देता हूं न्यू डिजाइन। न्यू डिजाइन अब ऐड कॉलम ऐड कर देता हूं, वहां लिखता हूं ड्यू डेट। सिमिलरली यहां क्या है, F4 के बाद भी मैंने लिया, राइट पे लिया। अब यहां लेता हूं क्वेरी का नाम फॉक्स, वीसी लेता हूं, सेव कर देता हूं। यहां ये रिपोर्ट ये क्या है, एक्चुअली दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टी। पार्टी कोई भी होने दो। अब हमने जो अकाउंट लेडजर पे लिखा है, पार्टी का नाम कितना भी रहने दीजिए, एक्चुअली वो हर इनवॉइस का क्या रहता है, उसका पक्का ड्यू डेट तो दे देता है। यहां मैं लेता हूं 15 स्पेस, 12 स्पेस ले लिया, सेव कर दिया। अब एक्चुअली क्या हो जाता है, वो ट्रिम होके स्पेस तो कम अब कम आ गया, स्पेस तो कम आ गया। अब मैं क्या कर देता हूं, अब ये एक सेल्स रिटर्न लेता हूं। इसको कॉपी कर देता हूं, इनवॉइस का डेट, अब वो कॉन्फ़िगरेशन तो कर रहा हूं। अब कॉन्फ़िगरेशन तो हो रहा है। अब आके देखता हूं, अब तो हो गया। अब एक इनवॉइस सेल्स रिटर्न इनवॉइस ऐड कर देता हूं। सेल्स रिटर्न इनवॉइस ऐड करने का टाइम पे यहां आता हूं, आइटम वाइज
आइटम वाइज में आ गया मैं। अब इतना आने के बाद अब कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इनवॉइस नंबर। ओके, नहीं ये नहीं, अब कैंसिल कर देता हूँ इसको, ये मेथड गलत हो गया, दोबारा ऐड करता हूँ। दोबारा ऐड करता हूँ। अब लीडिए क्या तो ऐड कर दिया। अब इनवॉइस नंबर तो वहां पे कॉपी कर देता हूँ। अब कॉपी करते ही एक मैसेज आ जाता है, अब यस कर देता हूँ। अब अगेंस्ट एडजस्टमेंट ये, अभी हमारा तो ड्यू तो वहाँ है ना, वही ड्यू को हम एडजस्ट कर लिया। वो इनवॉइस नंबर 2 ड्यू था, वो ड्यू के लिए अभी सेल्स रिटर्न देके मैं जमा डाल दिया। अब मेरा बाकी क्या है, सिर्फ 544। अब मैं क्या कर देता हूं, एक क्वेरी लिखता हूं, क्वेरी का नाम बैलेंस, बैलेंस करके BAL कर देता हूं। ठीक है, सेव कर देता हूं। आपको स्क्रीन पर देखिए, मेरा स्क्रीन पर देखते चला जाइए, सिलेक्ट टॉप 5। इसका मतलब क्या है, आपका पास समझो कि 10 इनवॉइस है, टोटली 10 है। 10 में लास्ट 5 का मतलब 10, 9, 8, 7, 6, इतना इनवॉइस। अभी 100 है to 96, 100 से 100, 99, 98, 97, 96, ऐसा 5 इनवॉइस। वही हिसाब से रिवर्स ऑर्डर में मुझे डेट चाहिए, इनवॉइस का नंबर चाहिए, इनवॉइस का वैल्यू चाहिए, इनवॉइस का ड्यू डेट चाहिए। फ्रॉम tran 3 where tran 3.ojo type is equal to 9। अभी आ गई, यह तो कोई बात नहीं, सारा पार्टी का आ गया। अब एब्सोल्यूट ऑफ tran 3.value1 लेता हूं, ले लिया। अब इतना तो आ गया, एब्सोल्यूट अबाउट तो आ गया, कोई बात नहीं। अब मैं क्या कर देता हूँ, लास्ट लाइन को एंटर दबा के नीचे एंटर पुश कर देता हूँ। वहां लिखता हूँ वेयर tran 3.mastercode1 is equal to tran 3.mastercode1 is equal to, अभी इन ब्रैकेट के लेफ्ट ब्रैकेट डालता हूँ, लिखता हूँ सेलेक्ट tran1.mastercode1 from tran1 where tran1.vouchercode1 is equal to tran3. no sorry tran1.vouchercode is equal to @vouchercode। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि tran3 टेबल is not a parent टेबल, tran3 is a child टेबल। अगर आपको चाइल्ड टेबल से पेरेंट टेबल को डाटा प्रिंट को भेजना है तब कोई बात नहीं है, आपका सॉल्यूशन एक ही रहता है कि आपको वोचर कोड उठाना है। वो वोचर कोड मैंने tran1 टेबल से उठा लिया। जो प्रिंट को जाने का टाइम में यहाँ तो डायरेक्ट मास्टर कोड तो मिलता नहीं है, वहां से मास्टर कोड उठाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने वहां से मास्टर कोड उठा लिया। अब हेडर पे आता हूं, नई इमेज फॉर्मेट स्पेशल तो मैंने क्रिएट किया आपसे बात करते करते। ये जो दिया है इसी को लेता हूं, बॉडी जो है सेम रखता हूं। इसके बाद फुटर पे आता हूं, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कमा 80, हॉरिजॉन्टल कमा 80। उसके बाद अब आपको ये जो है डिफॉल्ट जो है उतना तो लिखने के लिए मिल गया, ठीक है।
अभी आपको डिफॉल्ट जो है वो देखने के लिए मिल गया। अगर मैं खुद कुछ इनवॉइसेस डिजाइन करता हूँ तभी आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 2 घंटा 2.5 घंटा इनवॉइस डिजाइन में चला जाएगा, तब आपको ये बोरिंग हो जाएगा। क्योंकि यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू लर्न एसक्यूएल कोडिंग इट इज इजियर, बट if it takes a lot of time you will never have interest in studying it. So I want to make my videos shorter and shorter. इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, wherever I can terminate or truncate some video portion, that I am going to leave. But anyway you can understand the entire process. The meaning of BLH, AT, A is box line horizontal automatic. उसमें मुझे कितना ऑटोमेटिक कैसे चाहिए, सिर्फ 80 कैरेक्टर के लिए। यहां कोई का नाम लिखता हूं फॉक्स, सेमीकोलन डालता हूं, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1 कर दिया, बाद में BLV कामा ये कर देता हूं। अब टोटल विड्थ तो 80 कैरेक्टर्स प्लस 96 कैरेक्टर्स, यहाँ तो होगा 84 के BLV कामा ये is 13 and this is 83 total width of 96 characters, that is 8 इंच। अब इसको मैंने कर दिया। अब तो डेट तो हो गया, वोचर का डेट ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ जाता है। डेट के बाद अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, डेट तो हो गया। डेट के बाद वोचर नंबर वो 16 तो लेस कर देता हूं 17, अब आ जाता है 66। एक प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके देखता हूं, प्रिंट प्रीव्यू तो कुछ नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा कुछ डरता नहीं हूं। वो तो नाम तो होता BAL, BAL, लेकिन हमने बुलाया है फॉक्स 1 शायद रहेगा। अब इनवॉइस डिजाइनिंग में आता हूं तो ठीक नाम से बुला देता हूं। अब ये तो आगे बढ़ रहा है, फिर भी यहाँ आके देखते हैं क्या होगा प्रिंट आउट में। अभी इस बार तो आ गया, 2 कॉलम तो एक ही आ गया। अब तो मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब यहां आके फुटर पे आके, फुटर में कॉलम इज इक्वल टू 1 होगा, कॉलम इज इक्वल टू 2 कर देता हूं। अब इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर तो हो गया। अब देखिए डेट हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया। अब ड्यू डेट को बुलाना है, बाद में वैल्यू को बुलाना है, बाद में पेटिंग डेज को बुलाना है, बाद में तुरंत पेंडिंग पेमेंट अमाउंट को बुलाना है। अब नेम तो लिखता हूं BAL सेमीकोलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 3। हाँ, मैंने यहां लिखा NZB, तो मतलब क्या है, अगर if the result of that query is 0, then I don't want to be 00 to be printed at that particular location. I want that to be blank. इसलिए मैंने वैसा किया है, वैसे ही किया है।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही कॉलम नंबर 4 तक तो हमने आ गया। इसका बिल लिखा हुआ ये। अब सेव करके लिख के देखता हूं। अब इतना तो कॉपी करता हूं। कॉपी करके नोटपैड के ओपन करके रोज इक्वल टू 1 का जगह में रोज इक्वल टू 2, ऐसे ही 5, ये तो कैलकुलेशंस तो मुझे करवाना है। ऐसे ही 5 कैलकुलेशंस को मुझे करवाना है। अब देखिए ये वहां से आ गया, ड्यू डेट आ गया, वो भी आ गया। ठीक है, इसको नोटपैड ओपन करके कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब नोटपैड ओपन कर रहा हूं। नोटपैड ओपन तो करना पड़ेगा। सारा लाइन को कॉपी किया, कॉपी। अब नोटपैड टाइप कर देता हूं और नोटपैड ओपन कर देता हूं। अब हटा के r इसको टू 1 से r इसको टू 2 कर देता हूं। अभी अब दोबारा नोटपैड ओपन कर देता हूं और कॉपी पेस्ट करता हूं। 2 का जगह में r इज इक्वल टू 3 लगा देता हूं। सो 2 का लाइन चेंज हो गया, अभी 3 का लाइन बन गया। अब इसको काट देता हूं, वहां पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट कर देता हूं। अब 3 को 4 में बदल देता हूं। रोज इक्वल टू 3 का जगह पे रोज इक्वल टू 4 कर देता हूं। अब सारा को सेलेक्ट कर देता हूं, काटता हूं वहां से और यहां अंदर लाके लपेट देता हूं, सॉरी पेस्ट कर देता हूं। अब दोबारा पेस्ट करता हूं। r इज इक्वल टू 4 का जगह में r इज इक्वल टू 5 को लेता हूं। अब रिप्लेस ऑल कर दिया, काट दिया यहां से। अब आगे बढ़ेंगे। अब सेव करता हूं। सेव करने के बाद पेड प्रीव्यू भी देखता हूं। सेम टू सेम आपने क्या किया है, मेरा पेंडिंग बिल वो वीडियो में दिख चुका है। वहां तो एक्सेस डाटाबेस था, अब इन दिस कंडीशन ये तो एसक्यूएल डाटाबेस है। अब आगे बढ़ता हूं। बैल टू एक क्वेरी लिखता हूं। सम ऑफ tran 3 डॉट वैल्यू 1 फ्रॉम, देखिए कॉमा tran 3 डॉट वैल्यू 1 where tran 3 dot master code 1 is equal to @acc code @acc code। यहां तो वॉचर टाइप इज इक्वल टू 9 या रेड टाइप इज इक्वल टू 2 लेने का जरूरत नहीं रहता है। कितना इनवॉइसेस रहता है उसी इनवॉइसेस का लमसम टोटल तो मिल जाता है। ग्रुप बाय tran 3 dot number, order by
ट्रांस 3 डॉट नंबर नहीं डिसेंडिंग असेंडिंग ओके सॉरी असेंडिंग। अब देखिए अब लीडियो गैरेज तो आना है यहाँ पे, अब देखिए 478 आना है, 66 आना है, सिर्फ 2 ही बिल आना है। ओके ठीक है ओके। अब सेम को कॉपी कर देता हूं, कॉपी करके वहां भी लिख देता हूं पेस्ट। यहां तो वो चल हेडर इन्वेंट्री और ले सकता था, अब तो इसी को लेता हूं। अब क्या कर देता हूं, यहां तो मुझे लिखना पड़ेगा रो नंबर और कॉलम नंबर का हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। अब आगे बढ़, अब तो ये तो इतना होने के बाद बीर भी कमा, ये तो मुझे लिखना पड़ेगा हैशटैग NZB, यहाँ तो लिखना पड़ेगा BLB कमा ये, और टोटल स्पेस भी मुझे उतना ही लेस करना पड़ेगा। अब इसको इतना को कॉपी कर देता हूं, यहां से अब उतना तो सेकेंड लाइन कॉपी कर दिया, वहां तो रो इज टू 1 का जगह में रो इज टू 2 लेना पड़ेगा। अब थर्ड लाइन को भी कॉपी कर दिया, वहां रो इज टू 3 कर दिया, रो इज टू 4 कर दिया। अब यहां क्या कर देता हूं, कुछ नहीं करता हूं, अब डायरेक्ट एक स्पेस छोड़ के अब प्रिंट व्यू में आके देखता हूं, सब कुछ ठीक आ गया। उसको टाइटल एक आना था, वो पेंडिंग अमाउंट को, देखिए सेल्स रिटर्न अमाउंट को वो तो चला गया, अब जो बाकी है वो वही बाकी तो आ गया, वो जो बाकी था वही तो आ गया। और बॉडी और हेडर मैंने कुछ भी नहीं किया, जो BC डिफॉल्ट दिया है उसी को यूज किया है। अब प्रिंट में एक बार देखता हूं, पेंडिंग अमाउंट तो आ गया। ये एक्चुअली क्या है, पक्का कैलकुलेशन है, पक्का पेंडिंग अमाउंट आ जाएगा। आजकल कौन भी 10 बिल 15 बिल देने का पार्टी कोई भी नहीं है, इसलिए 6 बिल के अंदर सब कुछ क्लोज कर चुका हूं। अब लिखता हूं सेलेक्ट डेट डिफरेंस ऑफ DD कॉमा ट्रांस 3 डॉट ड्यू डेट कॉमा गेट डेट, ड्यू डेट कॉमा गेट डेट, बाद में ब्रैकेट क्लोज। वेयर वॉचर टाइप इज इक्वल टू 9, इतना तो लिखना पड़ेगा। वेयर वॉचर टाइप इज इक्वल टू 9,
where tra3.master code was equal to वही जो दिया था ना वही को लेना पड़ेगा। पीसीसी कोड को लेता हूं यहाँ पे अभी टेस्ट करने के लिए। अब कितना दिन हो गया ये दिखा देता है। गेट डेट ऑफ राइट ब्रैकेट लेफ्ट ब्रैकेट डालने का मतलब यहाँ डेटा फंक्शन इज सिस्टम डेट। आपका सिस्टम में जो डेट है वही डेटा आ जाएगा। यह पार्टी लेता हो, लीडिया गैरेज। अब देखिए हर इनवॉइस का कितना दिन से ड्यू है वो आ जाते हैं, लेकिन वहाँ 99 और 83 भी दिख रहा है। उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उसका सामने पेंडिंग बिल का अमाउंट देखते हैं तो ब्लैंक आ जाता है। दूसरा पार्टी का टेस्ट करके देखो, वही रिजल्ट तो आपको मिल जाता है। अब इतना तो कॉपी कर देता हूँ। अब बैल 3 में जाके देखता हूँ, वो तो कॉपी करके बैल 3 में चला गया। यहाँ तो आके अब टोटल डिफरेंस डेट्स तो मिल गया। अब ऑर्डर बाय tran3 डॉट डेट में देता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में आता हूँ, आके देखता हूँ। क्यों प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ? क्योंकि मुझे आल्टर जो करना है वो तो वही करना पड़ेगा, दूसरी जगह में करने नहीं होगा। अब यहां तो लेता हूं, बैलेंस के लिए 6 डिजिट का तो बस 3 नहीं है, बैल 3 तो नेम है। अब यहां क्या करूंगा मैं 6.2 डिजिट का लूंगा, 8 का जरूरत नहीं है, 6.2 लूंगा। सिमिलरली रोल नंबर तो चेंज होगा, कॉलम नंबर तो वही रहेगा। रोल नंबर तो सेम रहेगा, कॉलम नंबर एक ही चेंज हो जाएगा। वहां लिख रहा हूं वीएलवी कमा ये। जैसे मैंने आपको कहा ये पेंडिंग इनवॉइसेस, जो पेंडिंग बिल इनवॉइस मेरा यूट्यूब चैनल में है, ये सेम उसी का एडवांस्ड फॉर्मेट है। यहां मैं रो इज इक्वल टू 1 का जगह पे रो इज इक्वल टू 2 लूंगा। तो बैल 3 ही रहेगा, BAL 3 ही रहेगा कोई का नेम। अब मेरे पास रास्ता नहीं है, यही रास्ता रहेगा, इसी से ही आगे बढ़ते ही जाना पड़ेगा। ये कोडिंग क्या कर देता है आपको, समझो कि आपका पास एक इनवॉइस हो गया है, ये इनवॉइस को आपका पास पैसा नहीं है, आप पार्ट दे ही चले जाओ, लेकिन ये प्रिंटआउट में ये वैसे ही आ जाएगा। अगर कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है वो तो जीरो नहीं दिखाएगा ये बार। अब पेंडिंग बिल इनवॉइस तो टाइप हो रहा है, ये एक्चुअली आपको पेंडिंग इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपका काम बहुत मदद कर देता है बिजी। अब देखिए कॉपी पेस्ट कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं और
कॉलम 5 हो गया, सेव कर दिया। प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। प्रिंट प्रीव्यू में भी आके देखता हूं, मुझे तो यहां तो मिलना पड़ेगा पेंडिंग डेज। अब देखिए यहां तो इनवॉइस एक शेप ले रहा है, ड्यू डेज तो आ गया है। अब ये क्वेरी तो देखिए, ये क्वेरी में मैंने वही डेट डिफरेंस को ग्रेटर बिटवीन मैंने एक अब देखिए, अब इतना करने के बाद दोबारा देखता हूं। अब क्या हो रहा है, इनवॉइस डिजाइन तो कंप्लीट होते आ रहा है। इतना होने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में हम यहां क्या करना पड़ेगा, वो तो नेम क्या है, BAL4 है। अब रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू कितना कॉलम, एक ही कॉलम रहेगा शायद, हाँ एक ही कॉलम। अभी ये विड्थ को स्प्रेड करके अब हैशटैग 12.2 करिया। अब कॉपी पेस्ट तो हो रहा है अभी। पेस्ट तो हो गया, यहां भी पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट हो रहा है। अब सेव करता हूं। सेव करने के बाद अभी प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं। स्पेशल तो हो गया, अब इतना तो मिल गया। अब मेरा क्या है, मेरा लास्ट एक इच्छा है, वो एक्चुअल पेंडिंग ड्यू क्या है उसी को बुलाना है। अब इसी क्वेरी को ये तो क्वेरी तो मैंने लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, 60 दिन के बाद जो इनवॉइसेस हो गया वो इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली आना है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, ये आ रहा है, ये तो आ रहा है। अब इसको क्या करूंगा, राइट अलाइन तो करूंगा। अब एंड होते आ गया। अब दोबारा प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, वहां तो टाइटल में लिखता हूं। अब टाइटल में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, इमीडिएट पेबल, इमीडिएट पेमेंट। तो आप लोग को आपको 60 डेज जो हुआ है इनवॉइसेस उसका तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। वही तो इनवॉइस में लिखा, मैंने टाइटल में लिख दिया और नीचे 60 डेज का क्या ड्यूज हो रहा है वो ड्यूज को तो दे दिया। इमीडिएट पेमेंट, आप इतना पेमेंट तो हमें भेजना है आपको। तो वट एवर दैट इज लेस देन 60 डेज, वो टॉप 5 है वो बिल प्रिंट होके आ जाता है। लेकिन हमारा 60 डेज से ज्यादा जो हुआ है वो इनवॉइसेस आप सेटल करना है, यही तो वहां बोल रहा हूं मैं। अब इतना लिखने के बाद, अब इतना लिखने के बाद अब देखिए इतना तो इतना होने के बाद अब
पेंडिंग इनवॉइस में आता हूं। अब मुझे बॉडी में भी लिखना पड़ेगा। अब ट्रिम तो कर रहा हूं। ट्रिम होने के बाद अब देखेंगे ये कैसे आता है। पेस्ट हो गया। यहां भी नॉन जेड ब्लैंक 20 कैरेक्टर मैंने ले लिया। अब विड्थ को रीसेट कर दिया। अब क्या एक बाकी है इसमें। अब मुझे तो कहना है कि बॉडी में ड्यू डेट, टोटल पेएबल अमाउंट विथ ड्यू डेट, इमीडिएट पेएबल अमाउंट, इधर से कुछ नहीं होने वाला है। अब बेल 4 तो आ गया। अब क्या होता है, अब बेल 5 में क्या हो जाता है, एक सिंपल क्वेरी, बस उसको वो हटा देता हूं और यहां आता हूं, ग्रैंड टोटल में आता हूं। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं। इमीडिएट पेएबल अमाउंट विच इज मोर देन 60 days। इसको तो लिखना है। इसको लिख के प्रिंट देखने के बाद ये वीडियो तो खत्म करने वाला हूं। ये तो लिख रहा हूं। ये पे लिख के प्रिंट देखते पे वो एक्चुअली वो ड्यू क्या है, वो आ जाता है। यहाँ पे सॉल्व हो जाता है क्योंकि जिस पार्टी का ड्यूस मोर देन 60 डेज है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके वही हिसाब से ये सारा कैलकुलेशन कर देता है और ऑटोमेटिकली प्रिंट को भेज देता है। यहाँ को हो गया। अब बोल्ड ऑन को बोल्ड ऑफ कर दिया। अब उसके बाद थोड़ा पेज सेटिंग करना पड़ेगा। फॉर लिखता हूं, बेस्ट ऑटोमोबाइल्स लिखता हूं 52, R इतना को क्लोज कर देता हूं।